नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। आप भूतपूर्व साई कोच, खुद एक पहलवान और दो यशस्वी पहलवान पुत्रों के पिता हैं। पहलवान के इस आंदोलन में, पहलवानी के इस पूरे राजनीतिक कुश्ती में लगातार हम लोग इस विषय को फॉलो कर रहे हैं। आज 15 तारीख है, यानी आज वो दिन कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये वादा मिला था, ये प्रॉमिस किया गया था पहलवानों को कि साहब आज यानी 15 तारीख को चार्जशीट फाइल हो जाएगी। अब चार्जशीट फाइल करना ये पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। आइए पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदेव जी का। नमस्कार साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी अभिवादन, अभिनंदन। जी सर, सबसे पहले ये बता दीजिए सर कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कई तरह की तारीखें हुई। मेडल बहाने की तारीख, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की तारीख, अनशन धरना प्रदर्शन उठाने की तारीख, संसद भवन के घेराव की तारीख, ये तमाम तारीखें होती रही, कभी पहलवानों की तरफ से, कभी आंदोलनकारियों की तरफ से। सरकार ने पहली बार एक तारीख दी है। जब पिछली बार पहलवान मिले थे खेल मंत्री से, तो उन्होंने एक तारीख दी कि 15 तारीख, यानी आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। सर, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। चार्जशीट किसी आपराधिक मामले में दाखिल करना पुलिस का काम होता है या खेल मंत्रालय का काम होता है? सर, ये हमारे अबोध बालक, बेचारे उम्मी पहलवान, ये इतनी बारीकियों को नहीं समझते हैं, है ना? तो उनको माफ कर दिया हमने, ठीक। पर अब एक सवाल मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, सरकार इन ऐसे सीएच तत्व वाले लोगों को ऐसे फर्जी आश्वासन क्यों दे रही है? तो देखिए, सरकार की एक मजबूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि यह है कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा। और कांग्रेसी टूल किट का मॉडस ऑपरेंडी यह है कि देश में उस दिन बवाल करो जिस दिन कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिन हो। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़ जाओ, ठीक है ना? जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा है उस दिन इन पहलवानों को कुदा दो कि हम महिला महापंचायत करेंगे नई वाली संसद के सामने। और फिर जब ये सब ना माने, धारा 144 का उल्लंघन करें, बैरिकेड तोड़ने लगे, और जब पुलिस इनको रोके, डिटेन करे, तो ये सब फुल नौटंकी मचाएं कि हाय महिलाओं पर तो अत्याचार हो रहा है, देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, अब तो महिलाएं अपने खिलाफ हुए अत्याचार की मांग के खिलाफ जांच की मांग तक नहीं कर सकती, अब तो खुद जो शोषित है उसी को पकड़ा जा रहा है। ऐसे इस प्रकार का प्रोपेगेंडा ये कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा है। अब दिक्कत सब सरकार के सामने यह है कि मोदी जी 21, 22, 23 जून को अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। उस दौरे में पूरे विश्व की निगाहें मोदी जी पर रहेंगी, और ऐसे में भारत की मेडलिस्ट लड़कियां सड़क पे धरना प्रदर्शन और पुलिस के साथ खिलाफ फिर वही सब हरकतें जो 28 तारीख को हुई थी, वही सारी फोटोग्राफ कि एक एक लड़की को 10-10, 20-20 महिला पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है और वो 20 के काबू नहीं आ रही है, वो जमीन पे लेटी हुई है, और मतलब कांग्रेसी टूल किट। तो भारत सरकार असल में ये नहीं चाहती है कि 21, 22, 23 के दिनों में कांग्रेसी टूल किट का औजार बनकर ये विनेश बजरंग और साक्षी जो हैं दिल्ली की सड़कों पे उत्पात करें। ठीक। तो इन्होंने इनको एक मोटा सा लॉलीपॉप, पहले वो 5 रुपए वाला लॉलीपॉप देते थे ना, 50 रुपए का लॉलीपॉप स्पेशली बनवाया है अनुराग ठाकुर ने। मोटका लॉलीपॉप इन्हान के मुंह में जो ना देगल है। तो वो 15 तारीख को, और 15 तारीख तक कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट या कोई छोटी मोटी चार्जशीट भी
क्योंकि चार्जशीट तो बहुत विभिन्न चरणों में भी दाखिल होती है ना। सप्लीमेंट्री एक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी, उसमें धाराएं घटेंगी बढ़ेंगी, नए अभियुक्त आएंगे, अभियुक्तों के नाम कटते हैं, बहुत कुछ होता है जांच के दौरान। तो 21, 22, 23 की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, जब भारत सरकार नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का कोई तमाशा दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की गलियों में हो। इसके लिए उन्होंने दोनों पक्षों को शांत रखने की कोशिश की है। ठीक है। और इसी क्रम में भाजपा हाईकमांड ने ब्रजभूषण सिंह से कहा कि हे भैया, हे बाबू साहब, है दोहाई भाई, कैसा हूं है अमेरिका दौरा बीत जाए देता भाई, ओकरे बाद है अपन मुसुक भांजिया तू। ठीक है। इसी तरह इनको भी जो है, इनके मुंह में लॉलीपॉप वगैरह देकर जो है शांत करने की कोशिश की गई है। अभी तो आज शाम तक देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या करती है, क्या होता है। परंतु इनकी थेथरई मुझे मालूम है जाएगी नहीं, ये थेथरई से बाज आएंगे नहीं, क्योंकि इनके जो आका है ना कांग्रेसी टूलकिटिए प्लस खाप पंचायत वाले प्लस ये किसान, फर्जी किसान नेता, ये सब जो है अपने कारस्तानियों से बाज नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक और ये सब 21, 22, 23 को भारत को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का तो सबसे बड़ा एजेंडा है कि विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया जाए, बेइज्जत किया जाए, जलील किया जाए। हमारा नेता जब इतने बड़े विश्व पटल पर जब जाके अपना वक्तव्य दे रहा हो, सारा कुछ इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हो, तो उस वक्त देश को शर्मसार किया जाए, यही तो कांग्रेस टूल किट है। तो इससे कांग्रेस कैसे बाजा जाएगी? बिल्कुल, आपकी बात इसलिए भी समझ में आती है रामदास जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो 20 तारीख से दौरा यूएस का शुरू हो रहा है, उसके ठीक पहले एक दौरा और हुआ था। इस देश के राष्ट्र बालक, दुनिया उनको पता नहीं पू पा के नाम से कहती है, लेकिन मैं उनको पूरे सम्मान के साथ राहुल गांधी जी को इस देश का राष्ट्र बालक कहता हूं, जो सदैव चिर बालक हैं। उनका दौरा भी हुआ था और उन्होंने अपने उस अमेरिकन दौरे के दौरान भारत को लेके, भारत राष्ट्र को लेके, यहाँ की सरकार को लेके, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेके, यहाँ तक कि भारत की जनता को किस कदर बेइज्जत किया है, इसके साक्षी पूरा देश रहा है। लेकिन उसी अमेरिका में उनके दौरे के चालू रहते हुए जब एक एजेंडा खोरी करती हुई पत्रकार ने बाकायदे ये पूछा कि साहब, इंडिया में तो लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, तो व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि अगर किसी को वाकई में जीवंत लोकतंत्र अगर देखना है, लाइव डेमोक्रेसी अगर देखनी है, तो उसको नई दिल्ली जाना चाहिए। खैर, यहां कांग्रेसी टूलकिट की पूरी बात समझ में आती है, जो पहले दिन से इस पूरे पहलवानी आंदोलन के पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं जब ये पूछा कि क्या आज 15 अगस्त को क्या होगा, दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, तो आपने कहा कि एक हो सकता है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, दूसरा आपने कहा चार्जशीट। तो दर्शकों को ये बता दूं कि चार्जशीट तो किसी भी हाल में चार्जशीट होती है, तो एक चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा बाबा जी कि उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती है, चार्जशीट में और बदलाव होता है, तो ये संभावना हो सकती है कि दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके चार्जशीट का समय ले या कोई एक चार्जशीट दाखिल कर दे, जिसमें आगे ये गुंजाइश हो कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो, क्योंकि आरोप का दायरा बड़ा है, यहां से लेकर टोक्यो तक है, थाईलैंड तक है, तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस को पूरी जांच करनी पड़ेगी। अच्छा पहलवान जी, अब आता हूं एक ऐसे सवाल पर कि जब ये कहा गया पहलवानों की तरफ से कि साहब ब्रजभूषण को अध्यक्ष मत बनाओ, किसी को भी अध्यक्ष बना दो, तो ब्रजभूषण तो वैसे भी बनने से रहे क्योंकि 3 टर्म उनका पूरा हो चुका है, यानी उनके किसी संबंधी को मत बनाओ, उनके किसी खास को मत बनाओ। साथ में ये भी इशारा किया गया कि हमें बना दो, जब ये कहा गया कि किसी महिला और किसी पहलवान को बना दो। लेकिन उसके बाद 2-3 बड़े रोचक नाम जिस पर की बेहद कम चर्चा हुई है, देखिए मीडिया से तो कोई उम्मीद नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इस पर बहुत कम चर्चा हुई है। आपको ध्यान होगा कि 3 नाम दिए थे पहलवानों ने, बड़ा खुल के आया था नाम। एक पहला था उसमें हरियाणा स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट ओपी धनखड़ साहब का कि साहब इनको बना दो। दूसरा नाम आया था एनआर चौधरी का, ये भी आपके राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। किस बिरादरी से आते हैं? खाप बिरादरी, मैं सीधे सीधे कथित। दूसरा ज्ञान सहरावत, तीसरा नाम है ज्ञान सहरावत साहब,
ये भी उसी बिरादरी से आते हैं। दर्शकों, यहाँ बहुत सारे बाबा जी, बहुत सारे दर्शक ये कह रहे थे, और जाट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हमारे दर्शक ये कह रहे थे कि देखिए साहब, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, आप पूरे जाट को संबोधित मत करिए। तो निश्चित रूप से हम स्वीकारते हैं इस बात को, लेकिन इन तथाकथित जाट रिप्रेजेंटेटिव्स तो बात करनी पड़ेगी। सर ये बताइए, धनखड़ साहब, एनआर चौधरी साहब और ज्ञान सहरावत साहब, इनका नाम क्यों सुझाया गया, जरा इनके बारे में बताइए, लोग बहुत कम जान रहे हैं। देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, ब्रजभूषण सिंह जी ने भी कहा है कि एक प्रदेश की एक कम्युनिटी के एक अखाड़े और एक परिवार, एक कम्युनिटी, एक प्रदेश की एक कम्युनिटी के एक परिवार और एक अखाड़े का आंदोलन है, और 99.99% एक कम्युनिटी का आंदोलन है। वह कम्युनिटी के कुछ पहलवान और कोचेज मिलकर ब्रजभूषण सिंह को हटाना चाहते हैं और अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों को बिठाना चाहते हैं। तो ओरिजिनली तो ये चाहते थे कि अब दीपेंद्र हुड्डा बैठ जाए, पर अब दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेसी नेता भूपेंद्र हुड्डा के बेटे, उनके लिए अध्यक्ष कैसे मांग सकते हैं, वो भी भाजपा से मांगनी है। हाँ, और मांगने में क्या जाता है, मांगने को तो मैं ऐसी चीज मांग लूं कि खैर छोड़िए। तो इन्होंने बोला नाम, आखिर भूपेंद्र हुड्डा या वो का नाम, कौन हुड्डा हूं उनके बेटे, जो हुड्डा हूं, दीपेंद्र हुड्डा का नाम तो मांग नहीं सकते थे, तो ओपी धनखड़ का नाम ले आए कि चलो भाजपा नेता हैं पर हैं तो जाट ना, चलिए अध्यक्ष तो उनको बनवा दिया जाए, इनकी मांग है। अब अगला नाम बहुत मजेदार है, उनका नाम एनआर चौधरी है। ये राजस्थान से है। इनका प्रोफाइल ये बता दूं कि कुछ साल पहले रेलवे से रिटायर हुए हैं, और बहुत बड़े, जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है उस पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मतलब सिर्फ चेयरमैन रेलवे बोर्ड नहीं बने हैं, नहीं तो बाकी बोर्ड मेंबर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। ये शायद प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, जो कि शायद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उस पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो साहब एक इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर का कुश्ती जगत में क्या दखल है, और हमारी विनेश बजरंग और साक्षी संगीता फोगाट को एनआर चौधरी से क्या मतलब है। तो साहब एनआर चौधरी का बैकग्राउंड ये है कि ये जब भारतीय रेल की नौकरी में थे, तो इनको रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड आरएसपीबी का डायरेक्टर भी बनाया गया था। ये खेल, वो जो रेलवे का जो खेल विभाग है उसके डायरेक्टर रहे। और उस जमाने में हमारे 2-4 जो बहुत प्रोमिनेंट रेलवे के खिलाड़ी हुआ करते थे, उसमें एक थे हमारे ज्ञान भाई, ज्ञान सहरावत जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा संबंध है, हम दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं उनको पिछले 40 साल से जानता हूं जी। बड़े यशस्वी पहलवान हुए हैं हमारे देश के। तो ये हमारे जो पहलवान थे ना, ये आमतौर पे ग्रुप सी में पोस्टिंग पाते हैं जब नौकरी ज्वाइन करते हैं। और शिक्षा में तो आपको पता ही है, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सभी अल्लाह होते हैं बेचारे पहलवान जी लोग। चलिए फिर मैं भी लिल्लाह बता लेता हूं जी। लिल्लाह। तो पढ़ाई में बेचारे सुभान अल्लाह थे, हमारे सभी पहलवान होते, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। तो यही एनआर चौधरी थे जिनकी कृपा से, जिन्होंने स्पेशल फेवर करके कुछ हमारे पहलवानों को ऑफिसर्स ग्रेड में प्रमोशन दिया। एनआर चौधरी साहब ने ही दिया था, एंड ही वाज अ ट्रू स्पोर्ट्स लवर। और खैर भाई देखा, वो हमन क्या भोजपुरी में तो कहावत है ना कि हंसुआ जब भी खींचे तो अपनी ओर खींची।
बिल्कुल। तो इनका हंसुआ भी अपनी ओर ही घिंचता था, चौधरी साहब का, एनआर चौधरी साहब का। तो इन्होंने भी अपनी बिरादरी के, मैं ये नहीं कहता कि अन्य को प्रमोशन नहीं दिया या किसी अन्य के साथ दुरा हुआ, मेरा ऐसा कतई आरोप नहीं है, पर ज्ञान सर से जो है इनका विशेष प्रेम था, विशेष लगाव था। जी। फिर ये रिटायर हो गए एनआर चौधरी साहब, फिर राजस्थान चले गए, वहां की राजनीति में घुसने का प्रयास करने लगे, टिकट टुकट मांगे, फाइनल हो गया, मिला नहीं पिछले चुनाव में। तो जब ये आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन के मुख्य पुरोधा, मुख्य नीति नियंता, शिल्पकार, मुख्य सलाहकार, शिल्पकार जी, हैं, जो 2-3 थे, उसमें एक थे हमारे ज्ञान सर। अच्छा। मतलब इस आंदोलन को दिशा देने में, इसकी प्लानिंग करने में पर्दे के पीछे थे, हालांकि मंच से भी भाषण वाषण देते रहे हैं। तो ज्ञान सर जो हैं इस पहलवान आंदोलन के मुख्य नीति नियंता रहे हैं, जी, सारी स्ट्रेटजी वो बनाते रहे हैं। इसलिए आपको बता दूं कि अभी पीछे जब एडहॉक कमेटी बनाई भारत सरकार ने, तो उसमें वो भूपेंद्र सिंह रंधावा साहब को जो है जब बनाया, और साथ में एक और वो सुमा शिरूर जी को उसका सदस्य बनाया, तो उन्होंने क्या किया कि जब ये जो ट्रायल्स हुए थे अभी बहालगढ़ में और पटियाला में, जी, तो इसमें कंपटीशन डायरेक्टर 2 लोगों को बनाया, एक यही ज्ञान सहरावत सर को और एक अशोक गर्ग साहब को। ये दोनों आंदोलनजीवी, हड़ताली, धरनाजीवी हैं, और ये दोनों उस आंदोलन के डायरेक्टर हैं पीछे से। ठीक, तो इन दोनों को ही कंपटीशन कंट्रोलर बनाया। अभी एडहॉक कमेटी में 2 कोचेस को ऐड किया गया है, जी, वो यही दोनों हैं, ज्ञान अच्छा, सहरावत एंड अशोक गर्ग। तो धरनाजीवी जो तीनों हमारे पहलवान हैं, विनेश, साक्षी, बजरंग, इनके इस वक्त सबसे चहेते हैं ज्ञान सहरावत जी, और ज्ञान सहरावत जी चहेते रहे हैं एनआर चौधरी के। तो देखिए, ब्रजभूषण सिंह की बात अलग रही है, वो कितना ज्यादा समय देते हैं भारतीय कुश्ती को, ये आपने अपनी आंख से देखा है कि सारा दिन माइक लेकर मंच पे बैठे रहते हैं। और आज तक एक भी ऐसा नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, ऐसी ट्रायल नहीं हुई हो जब ब्रजभूषण सिंह मतलब एक मिनट सुबह से लेकर शाम तक मंच पे बैठ के सारा ट्रायल न कराया। परंतु हर नेता, हर अफसर जो भी बड़ा किसी भारतीय खेल संघ का अध्यक्ष बनता है, वो इतना समय नहीं देता। कुछ लोग तो साल भर झांकने नहीं आते। तो अब ओपी धनखड़ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, उनका कुश्ती में क्या इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है, ये तो अब समय बताएगा। बिल्कुल सही बात। तो इस संघ को चलाएंगे, अगर ये संघ बन गया, जैसा कि पहलवान जी लोग जी, तो मैया चंद्र खिलौना नहीं हो, है ना, तो अगर ये चंद्र खिलौना इनको मिल गया, इनके मन की ये फेडरेशन बन गई, ओपी धनखड़, एनआर चौधरी और ज्ञान सहरावत कोषाध्यक्ष, ओपी धनखड़ अध्यक्ष और एनआर चौधरी महासचिव, तो महासचिव और ये ज्ञान सहरावत मिलके ही इस फेडरेशन को चलाएंगे, ये इन्होंने ख्वाब देखे, है ना। क्या सुनहरा, क्या सुहाना ख्वाब है, हमारी भी फेडरेशन होगी, है, उस फेडरेशन को ज्ञान सर चलाएंगे, जहां बोलेंगे वहां एनआर चौधरी साइन करेंगे, हैं, हमहू लोग जो है फेडरेशन का मजा लूंगी। तो सब ये ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, और एनआर चौधरी यहां से आए। मैंने आपको पूरा नेक्सस समझा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है दर्शकों को भी ये पूरा जो नेक्सस है और ये पूरा त्रिकोण
इसमें तो ओपी धनखड़ साहब खाली जो है वो भाजपा के हाँ, नेता और वो एक रबर स्टैंप होंगे। हाँ, वो लहर लूट गए कि आगे नाम बढ़ा दिया ताकि कोई ये ना कहे कि साहब जो है हम कांग्रेसी टूलकिट हाँ से ताल्लुक रख रहे हाँ हैं। जी। अच्छा, एक चीज बताइए, ये पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की दादागिरी, उनका वर्चस्व, उनका एकाधिकार कुश्ती संघ पर, इसी को सामने रख के ये पूरा आंदोलन खड़ा किए हैं। ये बात तो सही है, उनके हाँ आरोप भी हैं, शोषण और तमाम तरह की वो बातें तो बाद में आ गई, लेकिन पहले इनका यही था साहब, उनका वर्चस्व है, उनके परिवार का कोई न रहे, उनका कोई करीबी न रहे। अब ऐसे में ये जो बिल्कुल फतवा टाइप का 3 नाम बढ़ाया है ओपी धनखड़, एनआर चौधरी और ज्ञान सहरावत का पहलवानों ने, तो क्या इनका अपना खुद का वर्चस्व कायम करने और अपना कब्जा कराने की ये राजनीति नहीं है? फिर ये ब्रजभूषण हाँ शरण सिंह पर अगर उन आरोपों को सही मान लिया जाए कि वो दादागिरी चलाते हैं, वो उनका वर्चस्व है, एक अधिकार है, अगर ये मान भी लिया जाए तो ये क्या कर रहे हैं ये ट्रायंगल क्रिएट करके? ये अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लड़ाई तो अंत में WFI पे कब्जे को लेकर ही है इनकी। जी। बाकी बाकी जो प्लेयर्स हैं, मतलब टिकैत का अपना एजेंडा होगा, चिड़ियनू का अपना होगा, खाप पंचायत का अपना होगा, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का अपना होगा, और चंद्रशेखर रावण का अपना अलग एजेंडा होगा। दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, दोनों ठीक। सभी लोग मिलकर एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। ठीक है। एजेंडा इनका भी यही है। ठीक है। ठीक है। बस इसका मतलब ये समझा जाए कि आपने जो कहा कि वो खलाया इनका ख्याली पुलाव ये पका रहे हैं पहलवान, तो उस ख्याली पुलाव पकाने के चूल्हे में जो अलग अलग लकड़ियां हैं, वो कहीं कांग्रेसी लकड़ी है, कहीं खाप की लकड़ी है, कहीं राकेश टिकैत की लकड़ी है, चाहे कहीं चंद्रशेखर रावण की लकड़ी है, तो चढ़ूनी की लकड़ी है। यानी कि ये सारे ताने बाने केवल और केवल कांग्रेसी टूलकिट को आगे बढ़ाने, और उसी के साथ साथ में एक जो सबसे बड़ा मलाई मिल जाए कि कुश्ती संघ पर इनका कब्जा हो जाए। तो यहां आके नैतिक रूप से तो ये हार जाते हैं, फिर इनके वो आरोप भी धूमिल हो जाते हैं जो इन्होंने वर्तमान में जो अभी एक्स हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, क्योंकि अगर तुम इनके कब्जे की बात करते हो तो तुम भी वही करना चाहते हो। जी। तो ठीक है सर, अब आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो अब आज शाम तक ये प्रतीक्षा करेगा, और मेरे ख्याल से जितने भी कुश्ती प्रेमी हैं या जो भी कुश्ती के इर्द गिर्द चल रहे पूरे इस राजनीतिक खेल को फॉलो कर रहे हैं, उन सभी लोगों की निगाहें भी होंगी। और मैं भी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि खेल मंत्रालय किसी आपराधिक मामले में अगर कोई चार्जशीट दाखिल करने का कोई डेडलाइन तय करता है तो वो भी संभव हो पाता है क्या इस देश में? ये तो आज शाम तक पता चलेगा जब तक कोर्ट का समय होगा। उसके बाद मामला जो है ऑनरेबल कोर्ट के पाले में होगा। अब एक चीज बता दीजिए मुझे, आज मान लीजिए चार्जशीट फाइल हो गई, 6 तारीख को चुनाव, ये भी डिक्लेयर हो गया, तो आज अगर चार्जशीट फाइल हो गई, 6 को चुनाव हो रहा है, तो अभी भी ये मान के चलिए कि करीब 15-18 दिन बचते हैं। हाँ इन 15-18 दिन ये धरनाजीवी, ये टूल किट, ये मीडिया में फुटेज खाने वाले, तरह तरह के आरोपों की जिलेबियां छानने वाले, ये क्या करेंगे सर? 15-18 दिन का इनका रोजगार बता दीजिए सर, इनका रोजगार, पहली बात तो ये जान लीजिए कि वो जो चर्चा हुई थी कि इन लोगों ने नौकरी ज्वाइन कर लिया, नौकरी ज्वाइन कर लिया, नौकरी सबने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। और रेलवे में इनको बड़ौदा हाउस में या रेलवे के अन्य ऑफिस में, जो ये हमारे जो बड़े धरनाजीवी पहलवान है, ओलंपिक पदक विजेता और ये बड़े बड़े पदक विजेता, इन सबको OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पदभार दिया जाता है। एक ऑर्नामेंटल सी पोस्ट होती है। ठीक। तो अब सबसे बड़ा सवाल लोग पूछते थे कि ये सब सरकारी नौकरी में रहते हुए धरना दे रहे हैं और आज तक इन पे विभागीय कार्यवाही नहीं हुई, जी। ऐसा क्यों है? तो विभाग में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इनको बचा रहा है जी। या जो इनको शह दे रहा है? तो वहां पर भी एक जाति विशेष की लॉबी है।
उसमें भी एक जाति विशेष के बहुत बड़े अफसर हैं जो इस पूरे केस में लॉबिंग कर रहे हैं। वही इन लोग को सलाह दिए थे कि आओ सबसे पहले तुम लोग नौकरी ज्वाइन करो। जी। हालांकि विभाग ने इनको शो कॉज नोटिस किया हुआ है कि आप लोग सरकारी नौकरी में रहते हुए कैसे धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रहे हैं। पर उसी अधिकारी ने क्या किया है कि अभी आज से 4 दिन पहले ये इनमें से एक धरनाजीवी पहलवान को ओएसडी नियुक्त किया है, एक अन्य पहलवान को हटा के। अच्छा। वो भी एक डेकोरेटेड रेसलर है, अर्जुन अवार्डी हैं, बड़े पदक विजेता रहे हैं पुराने जमाने के। उनको हटा के इनको एक तरह से रिवॉर्ड किया गया है। देख लीजिए मतलब कहां तक। मैं तो रेलवे के बड़े अधिकारियों से और रेलवे की जो बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे ये पूछ रहा हूं कि भैया अब तो अगर आपके यहाँ कोई बड़ा पद लेना हो तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है, सरकार को गरियाओ, धरना प्रदर्शन करो, 28 तारीख को जो है संसद के सामने नौटंकी करो, देश को बदनाम करो, पूरे देश में जो है लोकतंत्र की छवि खराब करो, और आपकी नॉर्दर्न रेलवे जो है रिवॉर्ड कर देगी, स्पेशली बड़ौदा हाउस में ओएसडी लगा देगी, है ना। अब तो इन देशद्रोहियों को पुरस्कृत कर रहे हैं ना, और वो उन अधिकारी महोदय वो भी जाति विशेष के। बहुत दुखद। तो साहब इनका अब अगला एजेंडा क्या होगा? 14 दिन का आपने ये पूछा है जी। आज हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई चार्जशीट दाखिल होगी, या होगी भी तो वह नामात्र की होगी। इनको कोई लॉलीपॉप देने के उद्देश्य से कुछ आज दिल्ली पुलिस कुछ एक्शन दिखा देगी। और इनकी जो एक मांग थी, जो देखिए हाथी के दांत खाने का और तो दिखाने का और होता है ना, तो इनकी दिखाने वाली जो मांग है वो है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, पर असली खाने वाली मांग है कि फेडरेशन पे हमारा कब्जा हो। तो जो दिखाने वाली मांग है ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, वो तो होने नहीं जा रही है, क्योंकि साले तुम्हारे केस में ही दम नहीं है, क्या गिरफ्तारी होगी है? केस में दम होता तो यार होती गिरफ्तारी। फर्जी केस बनाए हो, एक को प्रूफ दिए नहीं हो, है? पहली हियरिंग में तुम्हारा केस कोलैप्स कर जाएगा, है? हमारे आगे तो जज शरीफ है, तो अगर मैं जज होता तो जूता से मार के भगाता भोजपुरी में गरिया आके। इस साले कोर्ट का टाइम बर्बाद करते हो, है? तो ये सब थेथराई करते रहेंगे सर। ये कुल एक नंबर के थेथर हैं। इनके जीवन का एक का उद्देश्य है कि हमको तो भैया थेथराई करना है। ठीक है, ठीक है। बस ये सब थेथराई करते रहेंगे। इसी तरह 21-22 तारीख को भी ये सब चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस टूल किट का हिस्सा है। मैं आज बता रहा हूं आपको। तो ये है स्टेटस। चलिए ठीक है। 20-22 में भी इनकी अगर ये सब नौटंकी चालू रही तो हम लोग फिर बैठ के उसका विश्लेषण करेंगे। तो आपके हिसाब से कुल मामला यही है, थेथर के दो आगे थेथर, थेथर के दो पीछे थेथर, आगे थेथर पीछे थेथर। अब देश की जनता गिनती रहे कितने थेथर, और वो गिन भी रही है। खैर पहलवान जी, बाबा रामदास जी, आपने आज इतना हमें समय दिया। दर्शक भी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सारी जनता प्रतीक्षा कर रही है कि आज 15 तारीख जो कहते हैं ना कि कयामत की रात है, तो आज ये कयामत का दिन है। तो शाम को 5 बजे तक देख लेते हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने क्या होता है, क्या चार्जशीट दाखिल होती है या नीलबटा सन्नाटा रहता है, या आपके हिसाब से आप बड़ा बड़ा लॉलीपॉप कहना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं समझ रहा कि आप मोटा मोटा लॉलीपॉप क्यों कह रहे हैं। बहरहाल लॉलीपॉप तो हमेशा बड़ा होता है सर। नहीं नहीं, मोटा भी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो इसी के साथ दर्शकों से लेते हैं विदा, और आपको कहते हैं धन्यवाद हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से। ये चर्चा आपको प्रारब्ध के साथ साथ दद्दा की खरी खरी पर भी मिलेगा, और उधर अगर खरा खरा बोला जाता है तो यहां प्रारब्ध क्या है, यानी अपने कर्मों का हिसाब किताब क्या है, वो प्रारब्ध के मंच पर हम लगातार चर्चा करते हैं। तो बाबा रामदास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, दर्शकों प्रणाम।